नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान के इतिहास में टॉपिक नंबर 16 लेके आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमें आज़ादी मिल गई है अब, क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्या किया है, उससे पहले मैंने क्रांतिकारी पढ़ाए हैं। क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, तो अब हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमारा जो रियासतें थी वो उनको एक करने का काम जो था वो हम कैसे करें। तो राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले मेरे जो 15 वीडियो हैं वो ज़रूर देखें आप। उसके बाद में मैंने प्रत्यक्ष भी वीडियो बनाए हैं, रिवीजन भी करवाया है। तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान हिस्ट्री के जो सारे वीडियो हैं, अभी तक 20 से 22 वीडियो बन गए हैं, वो ज़रूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें आप, इतिहास को क्रम से पढ़ें। तो आपके लिए ऑथेंटिक नोट्स, राजस्थान का एकीकरण टॉपिक नंबर 16, सेकंड लास्ट टॉपिक है ये राजस्थान के इतिहास का। ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, उसके बाद एक टॉपिक और हैं जो आपने पढ़ लिया तो मेरे जो 17 टॉपिक हैं उससे बाहर राजस्थान का इतिहास नहीं रहेगा। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ज़रूर देखें। चलो वीडियो को शुरू करें। आइए राजस्थान का एकीकरण को पढ़ें हम। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। तो देखिए राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण की सर्वप्रथम समस्या क्या थी, ध्यान रखें आप। तो हमारे जो भारत जो आज़ाद हुआ उस समय हमारे 2 भाग हो गए थे। तो उस समय 562 रियासतें थी, आपको पता है, पूरे भारत में। और राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी। तो उन सबको एक करना चाहते थे। तो समस्या क्या थी, देखें। एकीकरण की सर्वप्रथम समस्या यही थी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 की धारा संख्या 8 थी, तो जिसमें देशी रियासतों को यह छूट दी गई थी कि वे चाहे तो भारत संघ में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, में शामिल हो सकते हैं, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये धारा संख्या 8 जो थी, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यही समस्या थी। तो बहुत सारे जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में भी मिलना चाहती थी, लेकिन हमारे भारत के लौह पुरुष, नाम सुना होगा, क्या नाम है उनका, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे भारत को एक किया था। तो हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। जबड़ू, याद रखें आप, शॉर्ट ट्रिक है जबड़ू, JABDU, जोधपुर, अलवर, भरतपुर व डूंगरपुर। ये 4 रियासतें थी जो कह रही थी कि हमें तो क्या करना है, स्वतंत्र रहना है। तो जोधपुर, तो फिर क्या हुआ, तो जोधपुर के शासक थे उस समय हनुमंत सिंह। तो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने का मानस बनाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मानस बदल दिया उन्होंने। तो पेन पिस्टल घटना का संबंध जोधपुर रियासत से है, याद रखें आप। तो उसमें क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर बंदूक लेके गए थे। तो बहुत ही शानदार बात यहाँ थी, और उनका मानस बदला फिर, और भारत में आई ये। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वही थे भारत के लौह पुरुष। और सचिव कौन थे, VP मेनन की रही हैं। तो याद रखिए कि राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो रियासती विभाग के अध्यक्ष जो थे भारत में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, व सचिव कौन थे, VP मेनन, उनकी रही थी। तो एकीकरण के समय मैंने कहा था आपको, राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन से हैं, तो कुशलगढ़ एक बांसवाड़ा में था, लावा जो टोंक में था वर्तमान में, और पहले उस समय तो जयपुर में था, अभी टोंक में है, निमराना अलवर में। तो ये 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा व निमराना, याद रखें आप। और एक चीफ कमिश्नर प्रांत था अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, ये ध्यान रखें आप। एकीकरण में लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे हमारे राजस्थान के एकीकरण में। 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन लगे थे। 7 चरणों में पूरा हुआ था, याद रखें। एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ज़रूर याद रखें आप। तो राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च से मनाया जाता है, याद रखें।
क्योंकि 1949 से मनाया जाता है 30 मार्च से, क्योंकि उस तिथि को क्या हुआ था, राजस्थान का लगभग राजनीतिक इकाई जो थी वो गठन हो गया था, सबसे बड़ी इकाई मिल गई थी उस दिन, इसीलिए 30 मार्च 1949 से राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये एक लाइन और लिखी है कि 30 मार्च 2018 की बात है ये, तो आप समझ लो 30 मार्च 2021 अभी जो गया वो 30 मार्च 2021 को राजस्थान की स्थापना का 73वां, याद रखें राजस्थान की स्थापना का तो 73वां दिवस है, जबकि स्थापना की वर्षगांठ कौन सी हो गई, 72वीं 2021 की बात है, ये ध्यान दें आप। तो 1 नवंबर 1956 का क्या महत्व है, याद रखें आप, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, अर्थात राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया उस दिन, और राजप्रमुख पद का अंत कर दिया गया था, राजप्रमुख पद का अंत कर दिया गया, और अब उसके स्थान पर क्या हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है 1 नवंबर 1956। और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने थे, पंजाब के थे, हमारे राजस्थान के। 1 नवंबर 2006 को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, आपको पता है। और उसी दिन राजस्थान में पूर्ण एकीकरण की स्वर्ण जयंती मनाई गई, और भारत में के देशी राज्यों के पुनर्गठन की भी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। तो ये मुख्य बातें। राजस्थान पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे, 3, याद रखें। राजस्थान पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष हैं, हृदय नाथ कुर्जर, याद रखें हृदय नाथ कुर्जर, और KM पन्नीकर, ये 3 अध्यक्ष हैं और 3 सदस्य हैं, और अध्यक्ष फजल अली है। जबकि याद रखें आप कि सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर नवंबर 1949 पर क्या हुआ, जयपुर को राजधानी बनाया गया है। तो सत्यनारायण समिति में भी 3 अध्यक्ष थे, 3 सदस्य थे, याद रखें आप। एक तो हैं BR पटेल की अध्यक्षता में 3 सदस्य थे, तो एक तो BR पटेल थे, PC पुरी, याद रखें, SP सिन्हा। तो इन्होंने कहा, ये सत्यनारायण राव समिति थी, इन्होंने कहा कि नहीं, जयपुर को क्या बनाओ, राजधानी। तो नवंबर 1949 की इनकी सिफारिश पर ही, सत्यनारायण राव की सिफारिश पर क्या हुआ था, तो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। उसके बाद याद रखें आप कि शंकर दयाल समिति थी के आधार पर मत्स्य संघ, जो हमारा जो संघ था, प्रथम संघ, मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाया गया था, यानी 5वें चरण में मिलाया गया था। 15 मई 1949 की बात है, शंकर दयाल समिति की सिफारिश पर, उसमें भी 3 सदस्य थे, याद रखें आप। एक तो शंकर दयाल स्वयं जो अध्यक्ष थे, और एक प्रभु दयाल, याद रखें, और ARK सिंधवा। तो ये तीनों समिति ज़रूर याद रखनी है। देखो, एक तो है राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे, तो उसमें अध्यक्ष तो फजल अली, हृदयनाथ कुर्जर और KM पन्नीकर थे राज्य पुनर्गठन आयोग में, याद रखें। जबकि सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया, इसमें भी 3 सदस्य थे। कौन कौन, BR पटेल, PC पुरी और SP सिन्हा। BR पटेल अध्यक्ष थे उसमें, तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। जबकि एक शंकर दयाल समिति भी याद रखें, इनकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को संयुक्त वृहत राजस्थान में मिलाया गया था, और 5वां चरण में। और 15 मई 1949 की बात है, उसमें भी 3 सदस्य थे, जिसमें शंकर दयाल जो थे वो अध्यक्ष थे, प्रभु दयाल व साथ में है RK सिंधवा। ये तीनों समितियों के सदस्य ज़रूर नाम याद रखिए, क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं। तो आपके सामने ये चार्ट लाया हूँ राजस्थान का एकीकरण का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ पर मैंने आपको कहा था 7 चरण थे, 1 2 3 4 5 6 और 7 चरण थे। तो नाम याद रखें संघ का, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। तो ये देखिए आप, पहला हम देखें तो ये देखिए मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 की बात है। 4 रियासतें सबसे पहले मिली थी, ABCD याद रखें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो और निमराना ठिकाना भी यहाँ पर मिल गया था। अलवर को राजधानी बनाया था, जबकि राजप्रमुख बनाया था धौलपुर के महाराजा उदय सिंह को बनाया था, जबकि उप राजप्रमुख करौली शासक गणेशपाल को बनाया था। तो मत्स्य संघ की बात कर रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो शोभाराम कुमावत को, शोभाराम कुमावत याद रखें। जबकि विशेष विवरण हम देखें प्रथम चरण में, तो KM मुंशी की सलाह पर मत्स्य संघ नाम पड़ा, और उद्घाटन किसने किया है, NV गाडगिल ने, NV गाडगिल।
और उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लोहागढ़ भरतपुर में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस चार्ट को आप ज़रूर निकाल के पढ़ें और मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप एक बार सुन लें। तो आगे देखिए आप, दूसरा संघ 25 मार्च 1948 को 7 दिन बाद, इसका नाम था पूर्व राजस्थान। इसमें 9 रियासतें मिली थी। वागड़ की 3 हम देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ मिली थी, जबकि कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये 3, और किशनगढ़, शाहपुरा व टोंक और कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो भी सेकंड में मिल गया था। पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया था, जबकि राजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। उप राजप्रमुख बनाया गया था बूंदी शासक बहादुर सिंह को, जबकि मुख्यमंत्री उस समय जो था, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री में गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। उद्घाटन भी NV गाडगिल ने किया था और कोटा में इसका उद्घाटन हुआ था। याद रखें, पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कोटा में हुआ है, जबकि मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ में हुआ है। तो जो क्वेश्चन आ रहे वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रूर ध्यान से देखें। देखिए, तीसरा संघ 18 अप्रैल को, एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948। तो अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार अड़ता। तो 1948, 1948, 1948 3 बार हैं। मत्स्य संघ पूर्व राजस्थान व संयुक्त राजस्थान। तो संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ था? देखो, नाम पूर्व राजस्थान का नाम क्या पड़ गया? संयुक्त राजस्थान, और उसमें उदयपुर मिल गया था। कौन सा मिल गया था? मेवाड़, उदयपुर। और 9 रियासतें तो ये थी, 9 + 1 यानी उदयपुर, मेवाड़ मिल गया। तो उदयपुर को राजधानी बना दिया गया, जबकि राजप्रमुख महाराणा भूपाल सिंह बने, जबकि कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे अब उपराज प्रमुख बन गए। पहले क्या थे? वो राजप्रमुख थे और यहाँ पर उपराज प्रमुख बना दिया गया उनको। जबकि मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो माणिक्यलाल वर्मा, भीलवाड़ा के निवासी, उदयपुर कर्मस्थली, यही है पंचीड़ा गीत उनका, यही है माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया है उदयपुर में, याद रखें आप। तीसरे में, 2 में तो NV गाडगिल ने किया है, तीसरे में जवाहरलाल नेहरू ने किया है। चौथा संघ देखें तो बहुत महत्वपूर्ण, 30 मार्च 1949। वृहत्त राजस्थान नाम क्यों है? तो उस समय जो ये पहले तो पूर्व राजस्थान, उसका नाम क्या कर दिया? संयुक्त राजस्थान। उसमें वृहत्त राजस्थान में क्या मिले? तो 10 तो पहले से ही मिल गए थे, और उसमें 4 कौन कौन से मिले? और तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिल गए, बड़े बड़े रियासतें मिल गई, तो 14 हो गए। और लावा टोंक भी यहाँ मिल गया, जयपुर में जो था उस समय, अभी वर्तमान में टोंक में है। जयपुर को राजधानी बनाया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्य मैंने कहा था अभी आपको। तो जयपुर के महाराणा मानसिंह सेकंड तो राजप्रमुख बने थे, और कोटा के भीम सिंह व जोधपुर के हनुमंत सिंह दोनों को उपराज प्रमुख बनाया, याद रखें आप। और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे हमारे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री, और जोबनेर जयपुर के निवासी थे ये। और यहाँ पर उद्घाटन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, तो याद रखें आप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वां 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत्त राजस्थान, और इसी में वृहत्त जो राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ मिलाया गया। किसकी सिफारिश पर? तो मैंने कहा था शंकर दयाल समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्य थे इसमें, शंकर जो थे वो अध्यक्ष थे, और रियासतें बढ़ गई, 18 हो गई। जयपुर देखें तो राजधानी ही वही रहेगी, राजप्रमुख मानसिंह सेकंड ही रहेंगे जयपुर वाले, और यहाँ पर महाराज प्रमुख जो हैं वो भोपाल सिंह जो थे वो बनाए गए थे, महाराज प्रमुख बनाए गए थे। तो महाराणा भोपाल सिंह उदयपुर को महाराज प्रमुख उस समय बनाया गया था, तो ये ध्यान दें आप। छठा चरण आप याद रखें तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ नाम पड़ा था। तो उसमें संयुक्त वृहत्त राजस्थान, तो ये प्लस सिरोही को मिलाया गया था, सिरोही। और लेकिन देखना सिरोही में क्या था? आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा को छोड़कर बनाया गया था। तो ये ध्यान दें आप, सिरोही को मिलाया गया लेकिन इनको छोड़ के। और जयपुर को राजधानी वही बनेगी, मानसिंह सेकंड राज प्रमुख रहेंगे, और महाराज प्रमुख तो भोपाल सिंह ही रहेंगे। तो आगे हम देखें तो ये 7वां चरण ज़रूर देखें आप। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान, जिसमें राजस्थान संघ प्लस आबू, देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा को मिला दिया गया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये हुआ है कि झालावाड़ का जो सुमेल टप्पा था वो ले लिया, जो पहले MP में था, और झालावाड़ का सिरोज नामक जो स्थान था, सिरोज, वो MP को दे दिया। तो ये ज़रूर आप समझें। मानसिंह सेकंड, ये ध्यान रखना, हटा दिया गया उनको। क्यों? क्योंकि उस समय राजप्रमुख पद को हटाकर
राष्ट्रप्रमुख दोनों को हटा दिया है और राज्यपाल का पद सृजित किया है। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने पंजाब के, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखें, मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान के क्रांतिकारियों में मैंने पढ़ाया था मोहनलाल सुखाड़िया। अब और मुख्य मुख्य बातें यही वापस आ रही हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये राजस्थान के इतिहास में टॉपिक नंबर 16 को पढ़ा दिया है। राजस्थान के एकीकरण को समझे हैं आपने, ज़रूर आपने देखा होगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। आप अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है लेकिन लाइक नहीं किया है, लाइक करिए आप फटाफट, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कैसा लगा कमेंट्स करें। तो अभी तक मैंने आपको पूरा इतिहास पढ़ाने में पूरी कोशिश आपके लिए की है। पूरे ऑथेंटिक नोट्स हैं, इसको ज़रूर आप पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। ऐसे ही बने रहें आप, अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि AHKT चैनल पर आपको ऑथेंटिक नोट्स दिए जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही आप मिलते रहें, अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।